हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर एक्साइटिंग सी वीडियो। तो यार आज मैं एक ऐसे एनिमे का रिव्यू करने जा रहा हूँ जो कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और मैंने कभी भी अपने चैनल पे किसी भी एनिमे की सारी एपिसोड का रिव्यू नहीं किया, लेकिन ये इनुयाशिकी एक ऐसा एनिमे है जिसका मैं सारी की सारी एपिसोड्स का रिव्यू करूँगा। क्योंकि अभी मैंने सिर्फ एक एपिसोड ही देखा है, सिर्फ एक एपिसोड देखा है, और सिर्फ पहला एपिसोड देखने के बाद ही मैं इसका फ़ैन हो गया। बहुत कम एनिमे ऐसे होते हैं जिनमें एपिसोड 1 को मतलब कि लोग देख कर उनके फ़ैन हो जाते हैं। अटैक ऑन टाइटन, टोक्यो गूल, इस तरह के जो एनिमेज होते हैं उनके एपिसोड 1 देखने के बाद ही लोग उनके फ़ैन हो जाते हैं, और ये उन मैंने एनिमेज में से एक है। तो यार इस एनिमे का मैं इसीलिए रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमाल का एनिमे है, और मुझे जहाँ तक लगता है ये बहुत ज़्यादा अंडररेटेड एनिमे भी है। इसको और ज़्यादा सपोर्ट मिलनी चाहिए थी जो कि इसको नहीं मिली। तो यार ये एनिमे बहुत ज़्यादा कमाल के, इसका जब मैं रिव्यू करूँगा तुम लोगों को पता चल ही जाएगा। और जो लोग इस एनिमे को खुद से देखना चाहते हैं तो यार उनके लिए स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि वो जाके खुद देखें, उनको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यार आज मैं सारे एपिसोड्स का रिव्यू तो बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि मैंने एपिसोड 1 ही देखे, तो एपिसोड 1 का ही रिव्यू कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा जैसे जैसे मैं एपिसोड 2 देखूँ वैसे आपको एपिसोड 2 का भी रिव्यू दे दूँ, जैसे जैसे एपिसोड देखता जाऊँ आपको रिव्यू देता जाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ। सिर्फ सैटरडे संडे को थोड़ा सा फ्री टाइम मुझे मिलता है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी मिल जाता है, लेकिन तो उस टाइम मैं कोशिश करूँगा एपिसोड्स के रिव्यू लेकर आऊँ। तो हर सैटरडे संडे को एक एपिसोड आएगा या 2 एपिसोड आएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग एपिसोड 1 का रिव्यू कर जा रहे हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो इंट्रो मैं यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि मैं जानता हूँ वीडियो लंबी होने वाली है। तो यार इसकी स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि हमें बताया जाता है कि एक बूढ़ा सा आदमी है और उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे भी हैं, ठीक है ना। और क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ एक एपिसोड ही देखा है तो इसलिए मुझे उनमें से किसी एक का भी नाम नहीं पता, ठीक है, मुझे याद एक का भी नाम नहीं है। तो वो चारों लोग, उसकी बीवी, उस बूढ़े आदमी की बीवी और वो दोनों बच्चे एक घर में जा रहे होते हैं, एक नए घर शिफ्ट कर रहे होते हैं बेसिकली, जिससे कि मेरे ख्याल से कोई भी खुश नहीं होता सिवाय उनकी मॉम से। किसी को कोई परवाह नहीं होती कि भाई घर शिफ्ट हो रहा है या कोई ऐसा सीन है। तो लेकिन उस बूढ़े आदमी के पैसे लगे होते हैं एंड उसने काफ़ी खर्च करके उनके लिए घर मतलब लिया होता है ताकि मेरे बीवी बच्चे खुश रहें, लेकिन कोई भी इतना खुश नहीं होता, ठीक है। जब वो उस घर में शिफ्ट कर जाते हैं तो वो जाकर वहाँ पर सारी पैकिंग खोल ली होती है, और वो बूढ़ा आदमी अकेला ही सारी पैकिंग खोलता है, सारी बॉक्सेस। आप जैसा कि स्क्रीन पे अगर आप कुछ हो रहा है तो आपको पता लग रहा होगा कितने ज़्यादा बॉक्सेस पड़े हुए जो ये बूढ़ा आदमी बेचारा अकेले सारे खोल रहा है। इसके बच्चे जो होते हैं वो भी इससे इतना खुश नहीं होते, ना ही इसकी बीवी इससे इतना खुश होती है। तो कभी कभी इसको लगता है कि मेरी किसी को परवाह ही नहीं है, इस बूढ़े आदमी को लगता है। ये बूढ़ा आदमी जब किसी पब्लिक प्लेस में जाता है तो सारे पब्लिक प्लेस में जितने भी जो लोग होते हैं वो इससे थोड़ा दूरी रहना पसंद करते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होता है, मेरे ख्याल से बूढ़े लोगों को इतनी अहमियत नहीं दी जाती इसलिए। और ये बूढ़ा आदमी काफ़ी मतलब कि चुपचाप सा रहता है, काफ़ी खामोश रह जाता है और अपनी लाइफ से थोड़ा बहुत तंग भी नज़र आता है, ठीक है। तो ऐसा सीन है ऐसा इस बूढ़े आदमी के साथ। तो एक दिन ऐसा क्या होता है कि इसी तरह ये घर में जब बाहर निकलता है घर से एंड बस डिप्रेस होता है कि यार मेरे से कोई खुश क्यों नहीं है। तो डिप्रेस तो यार मैं नहीं कहूँगा, मैं कुछ नहीं बोल सकता, इधर बताया नहीं किया कि वो डिप्रेस होता भी है यार, मैं नहीं होता। तो जब वो घर से बाहर निकलता है तो वो इधर बस टहल रहा होता है एंड वो देखता है रास्ते में सीढ़ियों के पास एक डब्बे के अंदर एक प्यारा सा कुत्ता पड़ा हुआ है। वो उस कुत्ते को देखने के लिए उस डब्बे के अंदर झांकता है तो वो कुत्ता एकदम से जाग जाता है, उसके पीछे पीछे चलने लग जाता है। वो कुत्ता जो होता है उस बूढ़े आदमी से खुश हो जाता है। जब वो कुत्ता उस बूढ़े आदमी से खुश हो जाता है तो बूढ़ा आदमी जो होता है जिससे कोई भी खुश नहीं रहता, उसको देख के कुत्ता खुश हो गया था, वो बंदा बड़ा खुश हो जाता है। थोड़ी सी को खुशी मिल जाती है कि भाई मुझे देख के कम से कम कुत्ता तो खुश हुआ ना यार। तो यार वो बूढ़ा आदमी उस कुत्ते को अपने घर ले आता है एंड उसको पालने की सोचता है। तो उसकी बीवी और बच्चे कहते हैं कि यार वो घर के अंदर कुत्ता ना रखे क्योंकि घर को वो गंदा कर देगा कुत्ता, उसको घर के बाहर रखे। लेकिन वो बूढ़ा आदमी नहीं रखना चाहता उसको घर के बाहर, क्योंकि यही एक था जिसने उसको थोड़ी सी स्माइल दी, उसके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आई इसी कुत्ते की वजह से। तो इसीलिए वो उस कुत्ते को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। तो वो बूढ़ा आदमी क्या करता है, उस कुत्ते को अपने कमरे के अंदर ले जाता है। तो अब क्या होता है कि हमारा जो बूढ़ा आदमी था उस कुत्ते के साथ लेके टहल रहा होता है एंड वो अपने कुछ टेस्ट करवाता है। एंड जब वो अपना टेस्ट करवाता है तो उसे कुछ बीमारियाँ उसकी होती हैं एंड उनमें एक जो बड़ी बीमारी होती है वो होती है स्टमक कैंसर। जी हाँ, उस बूढ़े आदमी को, उस बेचारे बूढ़े आदमी को जिसकी लाइफ आगे इतनी मुश्किल से गुजर रही है, उसको अब कैंसर हो चुका है, स्टमक कैंसर हो चुका है, जिसकी मतलब है कि वो मरने वाला है। और वो है भी बूढ़ा तो ऐसी बात है वो मरेगा ही स्टमक कैंसर से। तो वो जब काफ़ी टेंशन में आ जाता है, वो
काफ़ी परेशान हो जाता है कि भाई मैं मरने वाला हूँ, मुझे मतलब कि मौत आने वाली है यार। तो वो अपनी फैमिली को बताना चाहता है ये बात। वो अपने बेटे के कॉलेज में जाता है, लेकिन उसके बेटे को कुछ दो लड़के तंग कर रहे होते हैं, लेकिन वो बूढ़े आदमी को नहीं पता लगता कि तंग कर रहे हैं या नहीं हो रहे, क्योंकि वो कॉलेज की छत पे होते हैं और बूढ़ा आदमी कॉलेज के नीचे खड़ा होता है। तो वो उस बच्चे को तंग कर रहे होते हैं, उसके बेटे को, एंड जिसकी वजह से उसका बेटा काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है। एंड क्योंकि वो अपने बाप से ज़्यादा बात नहीं करते उसके बच्चे, ना ही इसकी बीवी इतनी कोई ख़ास बातें करती है अपने शोहर से, जो बूढ़ा आदमी है, ठीक है, उससे कोई बात नहीं करता। तो जब वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे को कॉल करता है ताकि ये बता सके कि मुझे स्टमक कैंसर है, तो उसका बेटा कॉल काट देता है। खुद ही सोचो यार, एक बंदे को स्टमक कैंसर है, वो मरने वाला है, वो अपने बेटे को बताना चाहता है कि भाई मैं मरने वाला हूँ, मुझसे आके मिलो। तो उसका बेटा उसे मिलने के लिए नहीं आ रहा, बल्कि सीधा फ़ोन ही काट रहा है, उसकी बात ही नहीं सुन रहा। तो वो बंदा काफ़ी और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। एक तो उसको परेशानी है कि उसको स्टमक कैंसर, ऊपर से और परेशान हो जाता है कि यार मेरे बेटे को मेरी परवाह नहीं है। एंड वो जब घर जाता है तो उसकी दोस्त, उसकी जो बेटी होती है, वो अपनी दोस्त के साथ आई होती है अपने घर में, उसको अपनी दोस्त को घर लेके आई होती है। एंड वो अपने पापा को हेलो बोलती है। एंड वो जब उससे बात करना चाहता है वो बूढ़ा आदमी अपनी बेटी से, तो उसकी बेटी अपनी दोस्त को लेके अपने कमरे के अंदर चला जाती है एंड अपने बाप से बात भी नहीं करती। तो वो और भी ज़्यादा टेंशन में हो जाता है। एंड वो जब अंदर जाता है, उस डॉगी को लेकर ही आता है अंदर, तो अंदर जैसे ही वो जाता है तो वो बूढ़ी जो होती है, उसकी बीवी होती है, वो उसको कहती है कि इस कुत्ते को अंदर लेकर ना हो, इसको बाहर लेके जाओ, इस अगर अंदर इस तरह लेके आना है तो इसको फिर तुम्हें बाहर कोई बंदोबस्त करना होगा, इसको घर के बाहर रखना होगा, घर को ये गंदा कर देगा। वो बूढ़ा आदमी काफ़ी टेंशन में होता है कि भाई मैं कोई बात कहना चाहता हूँ इनको, और इन सबको सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी है, मेरी पड़ी नहीं है। और वो बंदा फिर क्या करता है, उसी को सुन नहीं रहा, ना उसके बच्चे उसकी सुन रहे हैं, ना उसकी बीवी उसकी सुन रही है। तो वो फिर घर से बाहर चले जाता है एंड वो बाहर जाके उस कुत्ते के साथ टहलने लगता है। और वो बूढ़ा आदमी सिर्फ यही सोच रहा होता है कि क्या अगर मैं उनको ये बात बता दूं कि यार मैं कुछ टाइम बाद मरने लगा हूं, तो क्या मेरे घर वाले मेरे लिए रोएंगे या फिर नहीं, क्या मेरे बच्चे, मेरी बीवी मेरे लिए रोएगी या फिर नहीं, उनके अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स हैं या फिर नहीं। तो ये वो सोच रहा होता है। एंड इसको सोचते सोचते वो काफ़ी परेशान हो जाता है, काफ़ी डिप्रेस हो जाता है। एंड वो उस कुत्ते का जो पट्टा होता है उसको छोड़कर वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन वो सिर्फ एक वो कुत्ता ही होता है जो उसकी असली केयर करता है। एंड वो कुत्ता उसके पीछे पीछे जाता है। अब वो बूढ़ा आदमी होता है जिसको कैंसर भी है, तो वो जाहिर सी बात है इतना दूर भाग नहीं सकता। तो कुत्ता उसके करीब आ जाता है, तो कुत्ते को गले लगाता है, उसको गले लगा के रोने लग जाता है एक जगह पे जा आगे, और सही रोता है और अपनी फीलिंग का इज़हार रोने के ज़रिए, आंसू के ज़रिए शो कर रहा होता है, क्योंकि वो घर वालों को तो बता नहीं सकता। उसको एक तो टेंशन है कि भाई मुझे कैंसर है, मैंने मर जाना है। दूसरी टेंशन है कि यार मेरे घर वाले को कोई परवाह ही नहीं है मेरे बारे में, सिर्फ वो अपनी सोच रहे हैं, उनको मेरी एग्जिस्टेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं ज़िंदा रहूँ या ना रहूँ उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसको ऐसा लग रहा होता है। और अब हमें नज़र आता है एक बंदा, जो कि एक लड़का होता है, जिसको वो बूढ़ा जो आदमी होते हैं वो देखते हैं साइड में, तो एक लड़का हमें नज़र आता है जो कि काफ़ी जवान होता है, यंग होता है। एंड उसको जब वो देखता है तो जो डॉगी होता है, जब डॉगी जो उसका होता है वो कुछ उसको सेंस होता है एंड वो वहाँ से चला जाता है, डॉगी वहाँ से चला जाता है। एंड अब वो बूढ़ा उस जवान आदमी को देख ही रहा होता है कि एकदम से कुछ धमाका सा होता है। एंड इस धमाके से ना तो उस बंदे को कुछ होता है, दोनों बंदों को कुछ भी नहीं होता। तो वो लड़का जो होता है वो गायब भी हो जाता है एंड वो बूढ़े आदमी के साथ कोई सीन होता है एंड इस तरह दिखाया जाता है कि कुछ उसकी बॉडी के साथ चेंजिंग्स की जा रही हैं, ठीक है। तो एकदम से फिर हमें दिखाया जाता है कि अब सुबह हो चुकी है, उस बूढ़े आदमी की आंख खुल रही है, और जैसे ही उसकी आंख खुल रही है तो वो अपने आप को थोड़ा फ्रेश महसूस कर रहा होता है। वो बूढ़ा आदमी काफ़ी फ्रेश महसूस कर रहा होता है एंड वो उस जो कहता है कि मुझे तो ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मुझे तो मर जाना है। तो वो बूढ़ा आदमी जो है उस कुत्ते को लेकर चले जाता है अपने घर की तरफ, और घर में जाके किसी को भी नहीं बताता कि यार मुझे कैंसर है क्या है। वो बस सबके साथ बैठ के खाना खाता है एंड वो अपने आप में कोई चेंज महसूस कर रहा होता है। वो जाता है कि बाहर घूम रहा होता है एंड एक जो लड़की होती है वो आती है, उससे आकर टकराती है। उस बूढ़े आदमी को लगता है कि यार अब मुझे काफ़ी दर्द होगा, लेकिन उसको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता जिस तरह कि उसको पहले होता था एंड उसकी बैकबोन भी नहीं दर्द कर रही होती। तो वो काफ़ी चेंज महसूस करता है अपने अंदर उस रात के बाद। तो वो कहता है कि यार मेरे साथ एग्जैक्टली हुआ तो हुआ क्या है। तो
वो देखता है कि यार मेरी जो मुझे जो नज़र आ रहा है वो एकदम क्लियर नज़र आ रहा है, बगैर चश्मों के, बगैर ग्लासेस के मुझे एकदम सही नज़र आ रहा है और एकदम मुझे किसी लेंस की ज़रूरत नहीं है। तो वो अपने आप वो थोड़ा वियर्ड महसूस करता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, कल तक तो मैं इतना बीमार था कि मैं सही से भाग भी नहीं पा रहा था, सही से चल भी नहीं पा रहा था, और आज मैं इतना बीमार, आज मैं इतना सही कैसे हो गया। जब वो डॉक्टर्स के पास चेक करवाया जाता है तो डॉक्टर्स काफ़ी शॉक हो जाते हैं एंड वो कहते हैं इट्स इम्पॉसिबल। और हमें दिखाया जाता है कि रिपोर्ट्स जो आती हैं, उसकी जो एक्सरे निकल कर आता है उसमें उसकी बॉडी पार्ट अंदर से कोई भी नज़र नहीं आता, एकदम ब्लैंक नज़र आ रहा होता है। मतलब ना तो उसका हार्ट नज़र आ रहा होता है, ना तो उसका माइंड, ना उसकी हड्डियाँ, ना उसका ब्लड, ना उसका स्टमक, ना उसके लिवर्स, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा होता। सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक एक बॉडी नज़र आ रही होती है। और वो डॉक्टर्स ये कह के उसको चलता कर देते हैं कि भाई मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, हमें लगता है ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम जिंदा कैसे हो अगर तुम्हारे अंदर बॉडी पार्ट्स ही नहीं है। तो फिर क्या होता है कि वो बूढ़ा आदमी अपने आप को कहता है कि यार ये हो क्या रहा है, मेरे साथ हो क्या रहा है ये बंदा, वो बूढ़ा आदमी सोच रहा होता है। एंड वो जब जा रहा होता है उसको कुछ अजीब सा महसूस होता है अपने मोबाइल फ़ोन को देख कर। एंड वो घर जाते ही अपना मोबाइल फ़ोन तोड़ देता है। जैसे ही वो अपना मोबाइल फ़ोन तोड़ता है तो उसका हाथ एकदम से अजीब सा हो जाता है, एक रोबोटिक टाइप सा उसका हैंड बन जाता है। एंड उसके अंदर से एक गन निकलती है, उस गन के अंदर से एक उल्टी जैसा कुछ जाके निकलता है एंड वो जाके दीवार के ऊपर लग जाता है। एंड जब वो उधर देखते तो कहता है ये तो वही चीज़ें हैं जो मैंने कल खाई थी। मतलब उसकी जो उल्टी है वो उसकी आँत के ज़रिए बाहर निकलती है। और वो काफ़ी बुढ़ा आदमी काफ़ी परेशान होता है कि भाई मेरे साथ ये हो क्या रहा है, और वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। एंड वो अब रोना चाह रहा होता है लेकिन रो भी नहीं पा रहा होता। एंड वो उसी जगह में चला जाता है जहाँ पर ये सब हुआ था। एंड वो बूढ़ा आदमी कहता है कि यार मेरे अंदर कोई फीलिंग्स भी नहीं रही। जब वो अपनी जो फेस को जैसे ही वो टच करता है तो हमें बताया जाता है उसका जो पूरा माउथ खुल जाता है। हमें पता लगता है वो बिल्कुल रोबोटिक ह्यूमन बन चुका है, आधा ह्यूमन और आधा रोबोट बन चुका है। तो ऐसा कोई सीन हो गया उसके साथ। तो इसीलिए वो काफ़ी परेशान होता है और वो रोना चाह रहा होता है लेकिन वो रो भी नहीं पा रहा, तो उसकी फीलिंग्स एक तरह से ख़त्म हो चुकी होती है एंड उसके टीयर्स जो है वो बाहर नहीं आ रहे होते। एंड जब वो उस जगह पर चले जाता है जहाँ पर ये सारा सीन हुआ था एंड उस बंदे से दोबारा मिलना चाह रहे होते, तो वहाँ पर वो बंदा दोबारा नहीं आता। एंड वो वहाँ पर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद वापस घर जाने का सोचता है। लेकिन यहाँ से उसको पीछे से कोई आवाज़ें आती हैं, आवाज़ें आ रही होती हैं कि भाई पटाखे लेकर आओ, जल्दी से आओ, इसको जलाना है, इस घर को हमने जलाना है। और हम देखते हैं कि अब एक बंदा है जो कि काफ़ी बूढ़ा है जिसको नौकरी से भी निकाल दिया गया है और वो अब कॉल करके कह रहा है कि मुझे नौकरी में वापस रख लो। एंड उसको वापस नौकरी में रख लिया जाता है और वो बंदा काफ़ी खुश हो जाता है। एंड उसकी जो वाइफ है वो भी उससे उसे छोड़ के चला गई होती है, लेकिन उसको कॉल करके उससे भी मना लेते हैं और उसकी वाइफ भी उसके पास वापस आ रही होती है। लेकिन वो लोग जो पटाखे लेकर आए होते हैं वो उसको जलाने के लिए आ जाते हैं। एंड वो उन सबसे चीख चीख के कह रहा होता है कि भाई मुझे नौकरी भी वापस मिल गई है, मेरी वाइफ भी मेरे पास वापस आ रही है, प्लीज़ मुझे मत मारो। मेरे ख्याल से ये जो एरिया होता है ये उन लोगों का एरिया होता है जिनको मेरे ख्याल से ये किराया देता है या रेंट देता है, रेंट पे उसने ये एरिया ख़रीदा होता है जिसमें इसने छोटी सी झूंपड़ी बनाई होती है। लेकिन क्योंकि वो किराया नहीं दे पा रहा होता, क्योंकि वो जॉबलेस हो जाता है, तो इसलिए वो उसको यहाँ से मार कर भगाना चाह रहे होते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से वो जगह वो छोड़ नहीं रहा होता। ऐसा ही कोई सीन है, ठीक है। तो जब वो उसको मारने के लिए पटाखे उसकी तरफ करते हैं एंड वो सारे पटाखे उसके घर के ऊपर आके लगते हैं एंड वो उसके सारा घर जला लेते हैं। उसके बाद एक पिक्चर होती है उसकी वाइफ की एंड उसकी अपनी, एंड उसको भी आग लग जाती है लेकिन वो उसको आग लगने नहीं देता। एंड वो जो फायरवर्क्स होते हैं वो जब आके उसको लगते हैं तो उसके कपड़ों में भी आग लग जाती है एंड वो काफ़ी तकलीफ़ में होता है। और हमारा जो बूढ़ा आदमी होता है उसको जब ये आवाज़ आ जाती है, ये दूर से ही आवाज़ आ जाती है एंड हमारा बूढ़ा आदमी जो है भागता भागता जाता है और उसको बचाने के लिए उन फायरवर्क्स के बीच में कूद जाता है एंड उसको बचा लेता है। अब वो उसको कैसे बचाता है ये थोड़ा सा तुम लोग एनिमे, और वो उसको कैसे बचाता है ये तुम लोगों को एनिमे देख कर ही पता चलेगा। तो इसीलिए मैं अभी तो फ़िलहाल तो नहीं बताऊँगा, क्योंकि अगर मैं ये सब कुछ बताता फिरूंगा तो फिर यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं ये सब कुछ नहीं बता रहा। तो यार जब वो बूढ़ा आदमी उस बंदे की लाइफ बचा लेता है तो वो बंदा जब उसको शुक्रिया अदा करता है, उसको शुक्रिया अदा करके जाता है कि भाई तुमने मेरी लाइफ बचा ली, तुम मेरे हीरो, तो उसके अंदर से इमोशंस आते हैं एंड वो बूढ़ा आदमी लिटरली खुशी के आंसू रोने लग जाता है कि वो खुश हो जाता है कि भाई मेरे अंदर अभी भी फीलिंग्स हैं, मैंने अभी भी किसी की लाइफ बचाई है, क्योंकि मुझे किसी को दर्द में देखा नहीं गया और अभी मेरे आंसू भी निकल रहे हैं। और इसको देखकर वो और भी खुश हो जाता है कि मैं अभी भी वही पुराना वाला बूढ़ा आदमी ही हूँ, अभी मैं बिल्कुल भी पूरी तरह से रोबोट नहीं बना। तो वो ये देख के बहुत खुश हो जाता है और इसी तरह ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो फिर बस अगली एपिसोड में क्या होगा वो मैं देख के तुम लोगों को अगली एपिसोड का रिव्यू कर दूंगा इसी चैनल पे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलता तुम लोगों को नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सो गुड बाय।